हेलो दोस्तों। तो मैंने ये सारा जो है सूत्र बता दिए थे, लेकिन अच्छा से वॉइस नहीं आने की वजह से इसमें गड़बड़ी हो गया था। तो इसलिए आपको हम शॉर्टकट समझा देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा। अगर इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपका 8.3 और 8.4 एकदम हलवा की तरह बनेगा, एकदम आसान हो जाएगा। बस आपको सूत्र याद करना है। जैसे कि 8.3 के लिए ये 3 गो सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 गो सूत्र याद कर लेते हैं तो 8.3 जो है आसानी से बनेगा। इसमें क्या होता है कि साइन 90 प्लस रहे या माइनस है, तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसको याद कर लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या टेन 90 प्लस में रहे या माइनस में रहे, 90 रहेगा तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। तो ये हुआ, ये पहला हम बता दिए थे। इसके बाद यहाँ देखिए कि पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताए थे। तो वीडियो में अच्छा से वॉइस नहीं आ रहा था, जिसके वजह से हम फिर से बना रहे हैं। तो इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम बताए थे कि ये पहला सूत्र है। ठीक है, इसको सर्वसमीका का पहला सूत्र है। इसमें कुछ हम भी ऐड कर दिए हैं, जैसे 2-3 गो था तो उसमें कुछ ऐड कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से बने। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। पहला सूत्र याद कर लीजिएगा। ये जैसे एगो याद हो गया ना, तो एगो से 4 गो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस, अब हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 देखिए, तो कॉस को तो उधर भेजाएंगे, तो 1 तो प्लस में हैते है, वैसा ही ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर भेजाएंगे, तो 1 पहले से है और प्लस में था साइन तो माइनस में। देखिए स्क्वायर हटाए हैं तो दोनों में खाली रूट चढ़ा दिए, कुछ नहीं है। 2 नंबर में क्या समझाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सूत्र बता दिए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो क्या हुआ, 1 माइनस था तो प्लस में उधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना था। ठीक है, सेक निकल गया, अब टेन निकालना था तो ये इधर प्लस में था, तो ये प्लसे वाला ऐसा ही बुझिए कि उसी पार है तो प्लस में लिख दिए। तो हमको एक को नहीं रखना है, तो सेक पहले से था। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में 1। ठीक है, 2 नंबर। 3 नंबर क्या बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार जैसे ई था ये, उसी प्रकार 3 है। इसमें क्या बताए थे कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 पहले से 1 माइनस में उधर गया तो प्लस में। क्योंकि देखिए अगर निकालते हैं तो ये प्लस में रहना चाहिए ताकि सूत्र निकालने में आसान होगा। तो अब हमको कॉट चाहिए तो कॉट रख दिए, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉसेक तो पहले था, कॉसेक और प्लस था तो माइनस में। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गया। चौथा हम ऐड किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 8.4 के लिए, जो आप लोग सिद्ध करते हैं, सिद्ध से डरते हैं, तो ये सूत्र नहीं याद होता है। एगो 4 नंबर और एक जो है 6 नंबर, एक होता है 7 नंबर। तो एक आए कि समझाते हैं। 4 नंबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये गुना में है तो 1 के बट्टा में चल गया, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा। देखिए ये सबको याद करने का दिमाग आराम से लगेगा कि गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो एगो याद करने से ये 2 गो सूत्र आसानी से अपने से बना लीजिएगा। जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर करेंगे तो कॉट तो बट्टा में चलेगा क्योंकि गुना में है। कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक है, 5 के बाद आते हैं 6 पर। जो टिक मारे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, क्योंकि ये गुना में था तो बट्टा में चल गया। सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। इसके बाद 7वां नंबर था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा, इसी को उल्टा करके लिख दिए। तो मैंने ये सारा मतलब 8.3 और 8.4 के लिए हम पूरे जो है सूत्र लिख दिए। एकाएक सूत्र हम एक वीडियो में नहीं बनाए थे, ताकि जैसा ही हम वीडियो बनाएंगे
तो वैसा ही उसका आराम आराम से सॉल्यूशन करते जाएंगे ताकि आप लोग पर लोड ना पड़े, ठीक है। इसलिए जैसे हम पढ़ाते हैं वैसा ही पढ़िए, ठीक है। बच्चा क्या करता है कि जैसे यूट्यूब पर सर्च करता है तो देखता है कि कम व्यू गया है या कम लाइक है, तो बच्चा देखता है, नहीं कहता है ना ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, बस बीच में जाके छोड़ देता है, हटा देता है। देखता है जिसका 1 लाख लाइक है, व्यू बहुत अच्छा गया है, तो आराम से उसको कहता है कि हाँ इनसे हम सीखेंगे। तो सीखने के लिए तो आप किसी भी से सीख सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं सिखाने का कि बहुत बच्चा के मुंह से हम सुन चुके हैं कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, सब बना लेते हैं, लेकिन वो त्रिकोणमिति हमको समझ में नहीं आता। तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, और जैसा ही आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम जैसा ही वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन गिर जाएगा कि हम कुछ अपलोड किए हैं, तो वैसे आपको पता चलते रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से, मतलब जैसे आप जान गए कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम मेहनत से पढ़ाएंगे एकदम, ताकि एकदम समझा के रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको मान लीजिए कि पता चल गया कि कम में व्यू है, कम में लाइक है, लेकिन अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो आप दोस्त को जो भी बोलेगा, ऐसे नहीं बता, लेकिन जो भी बोलेगा कि हमको त्रिकोणमिति में दिक्कत है, तुरंत आप जो है मोबाइल से क्या, आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, तो सर्च में नाम होगा, जैसे रुकिए हम नाम लिख देते हैं, देखिए हम समझाते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे बहुत बड़ा नाम हो गया है इसलिए थोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एड्रेट लिखिएगा, MK क्लासेज, SSES है, 10th सॉल्यूशन, TION है ना, एडिट MK क्लासेज 10th सॉल्यूशन। ये जैसा ही सर्च कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करके उसको सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ताकि आपको हम और अच्छा समझा पाए। जैसा ही सब्सक्राइबर बढ़ने लगेगा तो और मेहनत करेंगे, ठीक है, ताकि साहस बढ़ता रहेगा। तो देखिए ये सब सूत्र अगर याद हो गया तो 8.3 और 8.4 जो है आसानी से बनेगा। देखिए तो आप कितना भी पढ़ने में कमज़ोर है, आपको एक सवाल नहीं समझ में आता है, देखिए त्रिकोणमिति का बस एक ही लक्षण है कि आप अगर सूत्र नहीं याद किए, जैसे ये टिक मार दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर सिद्ध करना, प्रूव्ड करना है, जैसे 5 नंबर का सवाल समझना है अच्छा से, तो आपको 4, 7 और 6 आराम से याद करना पड़ेगा। और आपको 8.3 समझने के लिए 3 गो सूत्र काफ़ी है, ठीक है। बाद में हम समझा देंगे, बीच में जो सूत्र आएगा हम याद कराते चलेंगे, लेकिन सूत्र हम बार बार लिखा के याद कराते रहेंगे, अच्छा से याद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बच्चा बोलता है कि त्रिकोणमिति में तो होता नहीं है हमको समझ में, तो अपने दोस्तों से बस जैसा ही सुनिएगा, एक दोस्त को जैसा ही शेयर कीजिएगा, उसको भी बताइएगा कि तुमको भी अगर कोई बोलेगा कि मेरा सब चीज़ समझ में आता है लेकिन हमको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता है, तो उसको भी बस ये वीडियो को बस शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए। बोलिएगा कि इस वीडियो को देख कर देखो समझ में आता है कि नहीं, बस भगा के नहीं देखना, अच्छा से देखना है, समझ में आएगा, एकदम गर्दा टाइप का, ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम है MK क्लासेज 10th सॉल्यूशन, बहुत ही पुराना है, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाते थे, तो सोचे कि बैठ के क्या करें, बच्चे लोग को बस वही देखे कि हम जैसे कोचिंग बंद किए, वैसा ही लग रहा था कि सब बोल रहा था कि सर आप जब पढ़ाए वो ठीक समझ में आता था, त्रिकोणमिति भी समझ में आता था, लेकिन जाते हैं अलग तो हमको त्रिकोणमिति एक भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम बोले ठीक है, तो लगभग 2-3 साल पढ़ाए हैं मैथ में। तो आदमी तो भूल भी करता है, हम लोग भी भूल जाते हैं कि जैसे ही प्रैक्टिस छोड़ देंगे भूल जाएंगे। तो उसी प्रकार आप लोग भी जैसे एक चैप्टर कर लेते हैं तो 5 दिन बाद फिर बना के देखिए कितना अच्छा नंबर आता है। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, का इसके नंबर आपको देखिए, आप भोर दिन क्या कीजिएगा, कोचिंग से आइएगा, स्कूल से आइएगा, बिन पढ़ लिए एकदम जाके घूमिएगा दोस्त लगुन, तब तो कुछ नहीं होने वाला है, तब आपको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तब तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन सोचिए कि टॉपर कैसे टॉपर हो जाता है, उसका लक्ष्य ही होता है कि पढ़ाई पर बस ध्यान देना है,
वो जब भी आता है कोचिंग से आता है, कोचिंग में देखता है कि सर क्या टास्क दिए हैं, उसको बनाता है। नहीं वो बनाने आता है तो कहता है ठीक है हम यूट्यूब से सर्च करके तब पढ़ेंगे। तो वैसे पढ़ना पड़ता है। जैसे टीचर कोचिंग में थोड़ी समझ में उतना आ जाता है, उतना भीड़ रहता है, भीड़ में तो भीड़ में समझ में नहीं आता है। तो क्या करें, मोबाइल तो आजकल सबके पास है, तो मोबाइल लीजिएगा तो यूट्यूब में देखिएगा, गलत सलत देखिएगा, डांस देखिएगा, भोजपुरी वीडियो गाना सुनिएगा। तो उससे कुछ, अगर मान लीजिए कि उसी में हम हिंदी का एक चैप्टर देख लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, संस्कृति का एक चैप्टर देख लिए, मंगलम पाठे कुछ देख लिए, तो फिल्म से तो अच्छा हुआ कि आपका नंबर हो जाएगा। तो आपको नंबर लाना है। देखिए तो मैथ में कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय दीजिए, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा दीजिएगा तो आसानी आराम हो जाएगा। जैसा ही आपको आराम होगा, देखिए तो मैथ में अगर अच्छा करना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली ये प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम ना कोशिश कीजिए कि 5-6 घंटा जो है हम लगातार पढ़ें। एक दिन भी अगर गैप कीजिएगा तो वही कमजोरी को दर्शाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं बहुत बच्चा को हम पढ़ा के निकाल चुके हैं, ठीक है। वैसे हम लोग फर्स्ट डिवीज़न तक अच्छा नंबर नहीं गया है, कैसे कि पढ़ने में इतना कमज़ोर था ना कि उसको पास कराने में हाल ख़राब हो गया था हमको। अभी तक अच्छा स्टूडेंट हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन हम जो है प्रयास किए कि बहुत ही कमज़ोर बच्चा हमारे पास आया था तो हम उसको पास कराए थे, ठीक है। तो आपको भी समझ में आएगा, ये हमको विश्वास है कि आप जब वीडियो अच्छा से देखिएगा। जैसा ही आपका दोस्त बोले कि हमको मैथ नहीं समझ में आता है, त्रिकोणमिति, और भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कैसा जा रहा है माहौल, कैसा, उसी के अनुसार बनाएंगे। ऐसे लाइक उइक नहीं होगा तो मज़े नहीं आता है, सब्सक्राइब भी कम है। धीरे धीरे जो है आप लोग जैसा ही बोलेगा कमज़ोर है तो मैथ में, तो आराम से उसको शेयर कर दीजिए, बोलिए ये भी ये सर का वीडियो देखने के लिए, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। मैं अब जो है हम 8.3 और 8.4 जो है अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इसको सूत्र को अच्छा से लिख के और याद कर लीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आता है, तब हम एकदम मस्ती से पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।